Hello friends, welcome back to my YouTube channel English by Anpurna. This is the special class and it is a revision class. मतलब अब तक हमने जितना पढ़ा था उसको इस क्लास में रिवाइज किया जाएगा ताकि फिर नेक्स्ट नए टॉपिक पे अगले नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ाया जा सके। तो ये हमारा जो क्लास है रिवीजन है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कभी भी ग्रामर पढ़ते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या फिर ग्रामर हम कहते किसे हैं इसे आज समझेंगे। तो द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन दैट आर यूज टू रीड राइट और स्पीक ऑफ एनी लैंग्वेज आर कॉल्ड द ग्रामर। ग्रामर कहते किसे हैं? तो भाषा मतलब अ सेट ऑफ रूल्स मतलब नियमों का ऐसा सेट जो कि क्या करें, एंड रेगुलेशन मतलब ऐसा नियम और रूल दैट आर यूज टू रीड जो कि हम यूज़ करते हैं किसमें, पढ़ने में, लिखने में, एंड स्पीक मतलब बोलने में, ऑफ एनी लैंग्वेज मतलब किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए हम जिस रूल और रेगुलेशन का यूज़ करते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, ग्रामर बोलते हैं। तो जैसा कि ग्रामर में इतना हमको समझ में आया कि ग्रामर हम उसे बोलते हैं जब हम अपनी भाषा को किसी को समझा सके और उसकी भाषा को खुद समझ सके, तो ये हमारा ग्रामर होता है। वो किसी भी लैंग्वेज का ग्रामर हो, संस्कृत हो या इंग्लिश हो या हिंदी हो। तो कोई भी ग्रामर पढ़ते समय हमें ये जानना जरूरी है कि जब हम अपनी बातों को किसी के समक्ष मतलब किसी के सामने प्रकट करें और जब दूसरे की भाषाओं को खुद समझें तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रामर बोलते हैं। ग्रामर में हमारा जो फर्स्ट डे का क्लास था उसमें हमने ये पढ़ा था कि बेसिक इंग्लिश क्या होती है। तो सबसे पहले वर्ण आते हैं, तो ऐसे ही मैंने करके समझाया। तो अल्फ़ाबेट्स पढ़े हमने। जैसे कि फर्स्ट डे हमने पढ़ा था कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, फिर उसे हम लेटर क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, फिर वर्ड क्या होते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। वर्ड्स के बाद फिर सेंटेंसेस पढ़ा हमने। सेंटेंसेस के बाद फिर कितने टाइप्स के, कितने पार्ट के सेंटेंस होते हैं, फिर उसको कितने उसके कितने टाइप्स होते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो ये हमारा जो बेसिक ग्रामर है ये हम एक बार में पूरा एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि ग्रामर सबसे पहले स्टार्ट क्यों क्यों होता है, ग्रामर की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इतना आप लोग समझिए कि जब हम अपनी बात को किसी के समक्ष रखते हैं या फिर हमें जैसे हम अपनी बात को किसी को समझाना है तो हम भाषा ही के द्वारा समझाएंगे। तो इससे जब हमें छोटी छोटी चीज़ों की नॉलेज रहेगी तभी तो हम बोल सकते हैं। तो हमारा बोलना, लिखना, पढ़ना यही हमारा क्या है, ग्रामर है। जैसे जो कि एक सेट तैयार करता है कि हाँ इसके अकॉर्डिंग हमें बोलना है और इसके अकॉर्डिंग हमें दूसरे की बातों को समझना है, तो इसे हम ग्रामर बोलते हैं। तो ये हमारा जो कि आज तक का जो क्लासेस था हम लोग का 12 फरवरी का से लेके और आज तक के क्लासेस को मतलब आज 19 है, 19 तक के क्लासेस को जितने भी पार्ट में पढ़ाया गया उन सब का मैं इस तो जो भी हमने पढ़ा था उसको एक बार यहाँ क्लियर कर लेते हैं। क्योंकि जब भी हम रिवीजन करना छोड़ देते हैं, आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम रिवीजन करना छोड़ देते हैं तो वहीं से हमारी जो पढ़ने की क्षमता है वो डिक्रीज होते जाती है। और अगर हम इसे रेगुलर प्रैक्टिस में रखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो क्या है कि हमारी जो लैंग्वेज नॉलेज है वो इंक्रीज करती है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो ये तो मैंने पढ़ लिया अब इसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये नहीं, एक बार ज़रूर रिवाइज करना चाहिए ताकि रूटीन बना रहे, आपको समझने में दिक्कत ना आवे। सो अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट की जाएगी, आर्टिकल वगैरह स्टार्ट किए जाएंगे। ओके, तब तक के लिए इतना समझिए। गुड बाय।